मेरे बच्चे, कोई है जो दिन रात तुम्हारी बर्बादी के सपने देख रहा है। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, सब पर उसकी नजर है। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तुम्हें हंसता खेलता नहीं देख सकती। वैसे तो हर किसी से उसकी बैर है, लेकिन तुम उसके सबसे बड़े शत्रु हो। उसने कसम खाई है, आज नहीं तो कल वह तुम्हें पागल करके पूरे समाज के समक्ष नचाएगी। क्या तुम जानते हो कि उसकी नफरत का कारण क्या है? एक समय पर तुम्हारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसके परिवार का तुम्हारे घर आना जाना था। उसे बहुत घमंड था अपने पैसों पर, अपने परिवार पर, अपनी संपत्ति पर। एक तरफ तो वह तुमसे मित्रता का नाटक कर रही थी और दूसरी तरफ वह तुम्हारी बुराई कर रही थी। तुम्हारे बारे में उसने बहुत झूठ बोला है और अपने इस झूठ में वह सफल भी हुई। एक समय ऐसा था जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कर्म लौट कर आते हैं। जितना उसने तुम्हारा बुरा चाहा था, उसका 100 गुना बुरा उसके साथ हो रहा है। उसके बच्चों का करियर चौपट हो गया है। बदनामी के छींटे उसके पूरे परिवार पर पड़े हैं। एक झटके में उसका सब कुछ उजड़ गया। लेकिन यह सब वह स्त्री झेल नहीं पाई। वह तुम्हें भी उसी हालत में देखना चाहती है जिस हालत में वह है। लेकिन तुम तो खुश हो। तुम्हारा चलना, हंसना, मौज में रहना उसके दिल पर बिजली गिराता है। इसलिए वो बौखला गई है। तुम जानना चाहते हो वह स्त्री कौन है? वह तुम्हारे पड़ोस में रहती है। उसकी उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच है। मेरे बच्चे, इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा खेल रच रही है। इस संदेश के माध्यम से मैं उसके इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने आई हूं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रही है। हर दिन किसी नए तांत्रिक से मिल रही है। तुम्हारे घर के आसपास वह खुशबू फैला रही है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे घर में भेज रही है। मेरे बच्चे, उस नकारात्मकता का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तुम्हारा काम छूट रहा है। तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारा फोकस हट रहा है। यहां तक कि तुम्हारी मुस्कान खो गई है। हर दिन तुम्हारे परिवार में नया क्लेश हो रहा है। मेरे बच्चे, इससे पहले वह स्त्री अपने इरादे में सफल हो जाए, तुम्हें शीघ्र ही इसका उपाय करना होगा। मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम धर्म कर्म से दूर हो। पूजा पाठ पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। तुम्हारे घर में नकारात्मकता फैल रही है। इसलिए वह स्त्री अपने मकसद में सफल हो रही है। आज मंगलवार का दिन है। आज से ही तुम्हें यह क्रिया शुरू कर देना है। आज शाम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो।
अपने पूजा स्थल पर एक दीप जलाकर बैठ जाओ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और ऐसा अगले मंगलवार तक निरंतर करते रहो। फिर चमत्कार देखो। हर प्रकार की नकारात्मकता, बाधा, क्लेश तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, करियर ठीक चलेगा, परिवार में प्रेम और खुशियों का आगमन होगा और तुम पुनः अपनी जिम्मेदारियों का कार्यभार संभाल सकोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में कहा गया एक एक शब्द अटल सत्य है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।